सो चलिए गाइस, आज हम लोग समझेंगे कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मोशनल। अब मोशनल वर्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है मोशन। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ ये समझेंगे कि ईएमएफ क्या होता है। तो ईएमएफ का अगर क्लियर वर्ड में हम लोग मतलब समझें तो ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अगर हम लोग ये बोलें कि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है तो सवाल ये है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या है। तो ईएमएफ को हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, पोटेंशियल को वी से डिनोट कर रहे हैं। ये फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि जो ईएमएफ होता है उसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होता है पोटेंशियल से। ये फ़र्क है पोटेंशियल और ईएमएफ में, ठीक है। अच्छा, ये जो पोटेंशियल होता है इसको अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये 10 वोल्ट है तो ऑब्वियसली ये तो 11 वोल्ट होगा ही। मतलब ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल, ये सीन होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे कि मोशनल ईएमएफ यहां पर क्या है। देखिए, मोशनल ईएमएफ का ये मतलब होता है कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए कि यहां पर एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। दीज आर इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इस इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक वायर रख दें, ठीक है, एक वायर, और इस वायर का लेंथ को हम लोग लेंथ वेक्टर कंसीडर कर लें और इस वायर का वेलोसिटी अगर इस तरफ हो जाए, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ हो जाए, तो यहां पर लेंथ वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है और वायर का वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है और वायर का लेंथ ऊपर है। ये देखिए वायर ऊपर जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी इधर है। मतलब यहाँ पर जो लेंथ वेक्टर, अगर हम लोग इसको एक्सिस में समझें तो यहाँ पर जो लेंथ वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब तीनों के बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए कि मोशनल ईएमएफ तब होगा व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर एंड लेंथ वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ऐसा कुछ सीन होगा यहाँ पर मोशनल ईएमएफ का कि जब वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तब ये वायर मोशन करेगा। और उस केस में जो यहाँ पर फॉर्मूला डेराइव होकर निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं E इज इक्वल्स टू BVL, वेयर E स्टैंड्स फॉर EMF, B stands for magnetic field and V stands for speed of the wire and L stands for length of the wire। क्लियर हो गया? ये स्केलर फॉर्म हो गया, इसलिए यहाँ पर कहीं भी वेक्टर नहीं लगाया क्योंकि ये जो EMF होता है डेट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब ये सीन कब बनेगा, देखिए ये जो फॉर्मूला है ये कब बनेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर और लेंथ वेक्टर तीनों परपेंडिकुलर है। मतलब जैसा कि इस केस में तीनों परपेंडिकुलर आ रहा है, अगर वैसा सीन बना तब यहाँ पर E इज इक्वल्स टू BVL होगा। अब देखिए यहाँ पर E इज इक्वल्स टू BVL आया कैसे, ठीक है, E इज इक्वल्स टू BVL कैसे आया। देखिए यहां पर EMF निकालने का जो जनरल फॉर्मूला है, EMF निकालने का जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है कि EMF इज इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट EMF, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट करें तो VB साइन थीटा, मतलब V क्रॉस B, VB साइन थीटा, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट है दिस इंटू दिस, ठीक है, तो दैट विल गिव L कॉस थीटा, ठीक है। अब इस पूरे सेटअप में अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखना चाहें तो सीन कैसे यहाँ पर निकलेगा, तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल के सीन से हम लोग यहाँ CA समझ जाएंगे, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल के सीन से हम लोग यहाँ पर ये समझ जाएंगे
कि यहाँ पर cos थीटा कितना होगा, बिकॉज cos थीटा इज द एंगल बिटवीन v क्रॉस b एंड लेंथ वेक्टर, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज का वेलोसिटी इधर, तो फोर्स, दैट palm will give the force because it is right hand palm rule, so the direction of force will be upward, F magnetic will be upward direction, ठीक है। So here sin theta is 90 degree and here cos theta is what? Here length vector is this and this is the magnetic force। तो अगर लेंथ वेक्टर भी ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी ऊपर जा रहा है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पर cos कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और साइन तो यहाँ 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो यहाँ पर साइन कितना आएगा 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, सो हियर साइन विल बी 90 डिग्री। सो द EMF comes out to be VB sin 90 degree, sin will be 90 and cos will be 0 degree because V क्रॉस B मीन्स ये लेंथ वेक्टर भी ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फोर्स भी ऊपर जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर cos 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो भाई परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इस तरफ, तो इसीलिए यहाँ पर कितना पुट किया 90 डिग्री। तो यहाँ जो EMF निकल के आएगा दैट विल बी BVL, बिकॉज sin 90 इज 1 एंड cos 0 इज 1, सो BVL। तो अब इसका एक डेरिवेशन भी होता है मोशनल EMF का, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास समझेंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट हुआ मोशनल EMF का। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि ये लेंथ वेक्टर मान लीजिए इधर चल जाए, मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो, वेलोसिटी ऑफ द वायर, मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ वेक्टर तीनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हुआ, तब क्या होगा, वही यहाँ पर टॉपिक में मेन समझना है। तब EMF ऑलवेज 0 आएगा, तीनों में से एक भी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं पाया गया, तब यहाँ जो EMF आएगा दैट विल बी 0। ओके, सो थैंक यू।